भावमय सतगुरुवर वंदन, करूं आदर सत्कार नमन। सदा कल्याण मंगलम आप, दिव्य गुरु चैत्य हरता ताप। करूं परयोपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय। रहे साता का सतत उपाय। बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव, पूज्य वैभव श्री जी महाराज को वंदन नमन। उपस्थित सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। सामायिक विज्ञान की पुस्तक समय वज्जिका का हम अध्ययन कर रहे हैं। अनंत अनंत कृपा गुरुदेवों की कि उन्होंने हमें सामायिक का ये विज्ञान दिया। हम इस विज्ञान को जानकर वाकई सामायिक सही अर्थों में जान पाए, उतर पाए और इस दुर्लभ मनुष्य भव का जो हमारा लक्ष्य है चरम मंगल, उसे प्राप्त कर पाए। इसी सद्भावना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने कल की कक्षा में समय को षड द्रव्य विज्ञान के आधार पर जानने की यात्रा शुरू की थी। खंड 1 के अध्याय 2 का ये दूसरा चैप्टर हम कर रहे हैं, समय और षड द्रव्य विज्ञान। इसी के पेज नंबर 44 धर्मास्तिकाय के बारे में आज हम थोड़ा और डिटेल से जानेंगे। कल हमने एक रफ आइडिया लिया था कि ये जो 6 द्रव्य कहे गए, हम इस पूरे अस्तित्व को, पूरे एग्जिस्टेंस को हम 6 द्रव्यों के आधार पर जाने, और ये 6 द्रव्य एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, एक दूसरे के रिलेशन में समझे जा सकते हैं। हमने कल जाना कि धर्मास्तिकाय, जिसका लक्षण है गति, whatever is present whenever it is in motion, तो हम कहेंगे वो धर्मास्तिकाय है, मीडियम है वो मोशन का। और अगति, मतलब गति को हम कब पहचान पाएंगे? in relation to rest, in relation to when a body is stationary and the other body is in motion, तब हम कहेंगे। अगर दोनों ही बॉडीज मोशन में है तो हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हम गति को अगति के रिस्पेक्ट में ही जान पाएंगे। तो ये दोनों हमने कल लास्ट में समझा था कि ये दोनों क्या है? मोटिवेटिंग सब्सटेंसेस है। द्रव्य को सब्सटेंस हम कह रहे हैं, बाकी द्रव्य को हम द्रव्य रूप में ही समझे तो ठीक है, लेकिन कुछ जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए थोड़ा आसान रहता है कि वो किसी भी शब्द को अगर इंग्लिश में बोलें, या जैसी उनकी जो आज का साइंस वो पढ़ रहे हैं अपने टेक्स्ट बुक्स में, उसके थ्रू समझे तो उनको थोड़ा आसान होता है। बाकी देखा जाए तो द्रव्य को ना मैटर कहा जा सकता है, ना सब्सटेंस कहा जा सकता है, ना एलिमेंट कहा जा सकता है। द्रव्य को द्रव्य रूप में ही समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। पर ठीक है, कहने के लिए, समझने के लिए एक पैरेलल आप कह सकते हो कि एक शब्द है। देन हमने समझा था जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय। जो जड़ है वो सारा पुद्गल है, और जिसमें चेतना है उसको जीवास्तिकाय कहा गया। और फिर हमने 2 प्लेटफॉर्म्स के बारे में जाना। वन इज स्पेस, आकाशास्तिकाय, और दूसरा है काल यानी टाइम। आकाशास्तिकाय को हमने 3 डायमेंशन से समझा, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। एंड जो काल है, समय है, वो डेप्थ में है ना। तो इस तरह से हमने कल एक थोड़ा सा रफ आइडिया लिया था। वैसे हम कितना भी इन चीजों को समझा दें, इट्स माय इंडिविजुअल पर्सनल जस्ट अ फीलिंग, ये सारी चीजें हमको मोटिवेट कर सकती है कि हम खुद को एक्सपेरिमेंट पर डालें। ये सारी चीजें परफेक्टली 100% हम इनको रट लें, समझ लें और उससे कुछ हो जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है।
ये सारी चीजें जानकर समझकर हम उसको एक्सपीरियंस करने के लिए संकल्पबद्ध हो जाएं, तब मजा है। और जब आप उस एक्सपीरियंस से गुजरोगे, तब आप उस एक्सपीरियंस को सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस ही कर पाओगे, उसे वर्ड्स नहीं दे पाएंगे, कोई भी नहीं दे पाएगा। जो देने का प्रयास करता है, अच्छा एक का एक्सपीरियंस किसी दूसरे के जैसा होगा ये भी पॉसिबल नहीं है ना? बिकॉज एक्सपीरियंस, हम सब एक यूनिक जीवात्मा है, हम सबकी अपनी अपनी योग्यताएं हैं। वो योग्यताएं किसी से, यूं देखा जाए तो हम सब एक ही हैं, और यूं हम सबके अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग क्या, हमें कहूंगी यूनिक ही हैं हम सब। तो हम सब एक भी हैं और हम सब अलग भी हैं। इन अर्थों में हम सबके एक्सपीरियंस और हम सबकी योग्यताएं अलग है। इसलिए कभी भी किसी के साथ एक्सपीरियंस को कंपेयर करने की कोशिश मत करो। ये एक अक्सर हम लोग कर बैठते हैं कि हम अपने एक्सपीरियंसेस कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, तो कंपेयर मत करो। दूसरी चीज, जिज्ञासा उठना बहुत अच्छी बात है। मैं जो बात कह रही हूँ, ऑब्वियसली मेरे पास भी एक समय भी लिमिटेड है और एक इंटरेक्शन भी लिमिटेड है ना? तो कई बार क्या होता है कि हम एक एस्पेक्ट में बात कह रहे हैं आपसे, एक डायमेंशन की बात कर रहे हैं, उसके बहुत सारे इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं जिसकी बात हम यहाँ कर ही नहीं रहे हैं। तो अपने एक्सपीरियंस को इन सेशन से भी, जो आप सुन रहे हो, उससे भी मैच करने का प्रयास मत करना। आप इनको सुनिए, समझिए, अपने अंदर के डाउट्स को और मिसकंसेप्शंस को क्लियर कीजिए। आप अपने भीतर के जितने भी पुराने मान्यताएं, धारणाएं हैं, उनको क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन करके जो आपके इन कसौटियों पर खरा ना उतरे, उन्हें तुरंत डिलीट कीजिए और जानने के मार्ग पर आगे बढ़िए। जहां पर भी आप अटको, जहां पर भी कोई जिज्ञासा हो, जहां पर भी प्रश्न हो, आप जरूर पूछिए, लेकिन कभी भी कोई प्रश्न अपने भीतर दबा कर मत रखना। इन्हीं सारे इंस्ट्रक्शंस के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 44, धर्मास्तिका, मीडिया ऑफ मोशन। मीडियम इज द प्लूरल फॉर्म, मीडिया इज द सिंगुलर फॉर्म। वह द्रव्य जो अरूपी है, जिसका कोई रूप नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन संसार की प्रत्येक गति में सहायक है, उसे धर्मास्तिकाय कहा गया है। जैसे आप लोग पढ़ते हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। अब वो फोर्स आता कहाँ से है ना? इसके बारे में साइंस कुछ नहीं कहता, वो बस फोर्स है। वो फोर्स क्यों है? क्योंकि मॉलिक्यूल्स की एनर्जी, वो एनर्जी कहाँ से आई? तो बहुत सारी चीजें अभी भी अनआंसर्ड है, बट लेट्स टॉक ऑन दिस। और जो हमें गुणी यानी जिन्होंने बताया है, उसको हम आगे बढ़े। वह द्रव्य, वो सब्सटेंस विच इज द गाइडिंग फोर्स, और द, हम कह सकते हैं, प्लेटफॉर्म है किसी भी प्रकार के मोशन के लिए। वो चाहे मॉलिक्यूल का मोशन हो, चाहे रॉकेट का मोशन हो, चाहे हमारे मन के भावों का मोशन हो, किसी भी तरह के मोशन के लिए जो सहायक द्रव्य है, द वन विच हेल्प्स इन मोशन, उसे धर्मास्तिकाय कहा गया है ना? जैसे आप अगर एक ही जगह पर अटक गए हो, है ना, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो, चाहे थॉट्स में हो, चाहे जिंदगी में हो, तो मतलब वो अधर्मास्तिकाय में हो। धर्मास्तिकाय में किसी भी प्रकार की गति, इवन आपके उम्र की गति, आपके मन की गति, आपके इमोशंस की गति, हर प्रकार की गति में जो सहायक द्रव्य है, वो उसे कहा जाता है धर्मास्तिका। संसार में प्रत्येक जीव व पुद्गल की पर्यायों में प्रतिपल परिवर्तन हो रहा है। एवरी मोमेंट उसके फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं। वो परिवर्तन जिस गति तत्व के निमित्त से होता है, वो जो चेंज है, वो जिस तत्व के, जिस एलिमेंट के निमित्त से होता है, उसको प्रभु महावीर ने धर्मास्तिकाय कहा है। जैसे मछली पानी के आधार पर चलती है,
तैरती है। ठीक इसी प्रकार जीव व पुद्गल धर्मास्तिकाय के निमित्त से सतत गतिशील रहते हैं। गतिशील रहने वाले एलिमेंट्स कौन से हैं इन छयों में? जीव और पुद्गल, ये दोनों प्रतिपल गतिशील है, लेकिन वो गतिशील किस प्लेटफॉर्म पर है? धर्मास्तिकाय। यह द्रव्य संपूर्ण लोक में अखंड है। अखंड है यानी टुकड़े नहीं है, इसके टुकड़े नहीं है, या कोई अलग ये इस यहां से यहां तक, इसका यहां से, ऐसा नहीं है। पूरे इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में, संपूर्ण लोक में जो गति हो रही है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर हो रही है, और वो प्लेटफॉर्म क्या है? धर्मास्तिकाय। एंड अंडरस्टैंड, वो धर्मास्तिकाय कहीं पर भी डिवाइडेड नहीं है। इट इज वन सिंगल सब्सटेंस, इट्स वन सिंगल एलिमेंट। चूंकि ये द्रव्य है, अतः न इसकी आदि है न अंत। मैटर है, सब्सटेंस है, एलिमेंट है, तो इसकी कोई स्टार्टिंग है या कोई एंड है, ऐसा नहीं है। ये द्रव्य अरूपी है, इसका कोई फॉर्म नहीं है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई वर्ण यानी कलर, गंध यानी स्मेल, रस यानी कोई टेस्ट, या स्पर्श टच नहीं है। ये निष्पक्ष गति प्रेरित द्रव्य है। निष्पक्ष, किसी प्रकार का कोई कम ज्यादा नहीं है कि ये इसकी गति को ज्यादा फेवर करता है या उसकी गति को डिटोरिएट करता है, ऐसा भी नहीं है। ये निष्पक्ष है। और क्या है? इट इंस्पायर्स और इट मोटिवेट्स मोशन, मतलब ये मोशन मोटिवेटिंग द्रव्य है। इस समग्र सृष्टि में सारे ही जीवों के द्वारा सतत भाव ही भाव प्रवाहित होते रहते हैं। हर कोई भाव प्रोजेक्ट कर रहा है। ये चित्र विचित्र, चित्र विचित्र मतलब भाव प्रोजेक्ट हुए हैं, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो बनेगा ही। इस सपोज ये स्पेस एक ग्राफ है आपका जिसके 3 डायमेंशंस है, ठीक है। अब इसमें एक बॉडी, इट कैन बी जीव, इट कैन बी पुद्गल। अब वो जब उसमें भाव प्रोजेक्ट हो रहे, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू क्रिएट सम ग्राफिकल डायग्राम्स। तो वो प्रतिपल डायग्राम बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। ये चित्र विचित्र भाव है, और जो भी डायग्राम है उसको आप चित्र ही कहोगे। तो ये चित्र विचित्र भाव ही सृष्टि के उत्पाद, द्रव्य व विनाश का कारण है। वी ऑल नो दैट ये जो पूरा यूनिवर्स है ये सतत उत्पाद, द्रव्य और विनाश, मतलब ये इट इज बीइंग क्रिएट भी हो रहा है, डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जो न क्रिएट होती है न डिस्ट्रॉय होती है, इट चेंजेस इज फॉर्म। तो ये जो हमारे प्रतिपल बनते बिगड़ते भाव है ना, ये सारे इस पूरी सृष्टि को संचालित करने के निमित्त है, रीजन है। ये भाव 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वभाव और एक दूसरा विभाव। स्वभाव जीव का अपना भाव, विभाव जीव का अपना भाव नहीं बल्कि आरोपित भाव। जीव की जो बहिर यात्रा है वो विभाव दशा है, मतलब जो उसके आत्मा की यात्रा है, अंतर की यात्रा है, वो तो स्वभाव है। और जो बाहर से चीजें प्रेरित होकर यात्रा हो रही है या भाव प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वो सारे के सारे विभाव है। उस गति में भी धर्मास्तिकाय उतना ही सहायक है जितना स्वभाव गति में। धर्मास्तिकाय जैसा हमने ऊपर पढ़ा ना, निष्पक्ष है, वो स्वभाव में भी उतना ही सहायक है जितना विभाव में। ऐसा नहीं है कि वो स्वभाव को ज्यादा सहायक होगा और विभाव को कम सहायता देगा, या विभाव में कोई बाधा उपस्थित करेगा या स्वभाव में कोई बाधा उपस्थित करेगा ना, वो दोनों के लिए इक्वली सपोर्टिव है। उस गति में भी धर्मास्तिकाय उतना ही सहायक है जितना स्वभाव गति में। ये गति जब आकाश द्रव्य के लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आयामों में स्थित होती है तो विभाव स्थिति कहलाती है। ये मोशन जब आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हो आकाश में, स्पेस में, ये गति जब स्पेस के टाइम एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, अगर आप कोई भी एक मूविंग बॉडी है, सपोज एक कार मूविंग है, आप उसका किसी एक पॉइंट पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करोगे उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट में, तो उस पॉइंट, उस टाइम
के अकॉर्डिंग या उस पॉइंट पर वो क्या कहलाएगी, उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन। किंतु यदि यह गति आकाश में वर्तुलाकार न होकर समय में गहराई के आयाम में हो जाए तो स्वभाव दिशा कहलाती है। मतलब उस पॉइंट पर वो क्या कहलाएगी, उसकी विभाव स्थिति, पोजीशन। लेकिन अगर हम उसको टाइम के आयाम में, डायमेंशन में कहें, देख लें, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी स्वभाव दशा। विभाव दशा में गतिशील जीव संसारी कहलाते हैं। स्वभाव दिशा में जीने वाले जीव सिद्ध कहलाते हैं, जो समय में जीते हैं। दोज हु आर पोजिशन्ड इन टाइम, वो सिद्ध कहलाते हैं, जो समय साथ हो चुके हैं, जो समय को जीत चुके हैं। समय की गहराई में वे सतत गतिमान तो हैं, किंतु अब उनकी गति खंड खंड न होकर अखंड अभंग समताल हो चुकी है। अब ये चीजें चूंकि हमने एक्सपीरियंस नहीं की है, तो इसलिए बस हम सुनकर इस समय उन्हें अपने अंदर उतार लें। समय आने पर जब एक्सपीरियंसेस होंगे, तब ये चीजों के जो पीछे के सीक्रेट्स है वो रिवील होंगे। हम तर्कों के आधार पर समझना चाहें तो मुश्किल होगा, लेकिन जिनको फिजिक्स का थोड़ा भी ज्ञान है वो समझें कि ये पोजीशन आप एक ग्राफ पर या कहीं पर भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 3 डायमेंशन में दे सकते हो, लेकिन समय के आयाम में जो चौथा डायमेंशन है वो डेप्थ में उतरता है, और उस डेप्थ में जो गहराई तक उतर जाता है वो समय साथ हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। और जब ये चौथा डायमेंशन भी जो सिद्ध है, जो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, उनकी तो कोई पोजीशन ही नहीं है, अब वो उनकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन ही नहीं है, क्योंकि उनका मूवमेंट ही खत्म हो गया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट बची नहीं स्पेस के आयाम में। और जब उन्होंने उस 4th डायमेंशन को भी जीत लिया, उस 4th डायमेंशन को भी खत्म कर लिया, तब वो सिद्ध हो गए। अब वो उस पूरे लोक में व्याप्त है, यानी कि उनका कोई एक पोजीशन नहीं है, उनकी कोई एक जगह पर मोशन नहीं है। अब वो बियॉन्ड मोशंस हो चुके हैं, अब वो बियॉन्ड पोजीशंस हो चुके हैं, और इस पूरे लोक में व्याप्त हो गए हैं, वो सिद्ध कहलाते हैं। तो ऑब्वियसली जब पूरे लोक में व्याप्त है, तो उनका जो मोशन है, जो गति है समय में, वो कंसिस्टेंट है, लेकिन वो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं है। अपन जो जीव और पुद्गल है, उनकी तो टुकड़ों टुकड़ों में होगी ना, इस पॉइंट पर ये पोजीशन है, उस पॉइंट पर वो पोजीशन है, वो टुकड़ों टुकड़ों में होगी, लेकिन उनकी अखंड है, अनडिवाइडेड है, और अभंग है, अखंड अभंग समताल हो चुकी है। कहीं कोई किसी प्रकार का डिवीजन नहीं है, कंसिस्टेंट है और इन हार्मनी है। प्रभु महावीर ने जीव द्रव्य की इस स्वभाव गति को धर्म कहा है। ये जो स्वभाव गति है, यानी टाइम के डायमेंशन में जो गति है, स्वभाव गति, उसको धर्म कहा है। इसे शुद्ध नय में कहा गया है वत्थु सहावो धमो, जहां कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन लेस होकर कहा गया, जो वस्तु का स्वभाव है वही उसका धर्म है। जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता और पानी का स्वभाव शीतलता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा का स्वभाव अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, वीर्य और आनंद है। आत्मा का स्वभाव क्या है? इनफाइनाइट नॉलेज, दर्शन। अब इसको कई लोग फिलॉसफी कहते हैं, कई लोग इसको परसेप्शन कहते हैं, बट ये सारे इसके आसपास के शब्द हैं। ओरिजिनल शब्द को ओरिजिनल ही रहने दो, दर्शन। इनफाइनाइट, आप एक डायमेंशन से नहीं, आप इनफाइनाइट डायमेंशन से देख रहे हो, जान रहे हो। वीर्य, पोटेंशियल, और आनंद, आनंद का कोई इंग्लिश वर्ड ही मुझे नहीं समझ आता, सो आनंद है। हम जानते हैं कि ज्ञान गति के बिना संभव नहीं, यानी यू कांट बी स्टैग्नेंट। नॉलेज इज नेवर स्टैग्नेंट, इट इज ऑलवेज। हम जो बाहर प्रेजेंट करते, दैट इज नॉट नॉलेज, इट इज जस्ट आई वुड रादर से जो हम प्रेजेंट कर पाते। कोई भी ज्ञानी जो प्रेजेंट करता है, वो उस पर्टिकुलर समय में, उस पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में, देयर आर मेनी डायमेंशंस ही इज टॉकिंग अबाउट, उसकी सिर्फ एक
अंश मात्र अभिव्यक्ति है, बाकी नॉलेज तो इनफाइनाइट है और वो इनफाइनाइट डायमेंशन से प्रेजेंट भी की जा सकती है। लेकिन एक ज्ञानी, चाहे वो अरहंत वितराग परमात्मा हो या गुरु हो, कोई भी क्यों ना हो, वो जो प्रेजेंट करता है तो वो उस पर्टिकुलर टाइम जोन में, उस पर्टिकुलर हमारी समझ के जोन में उतना ही प्रेजेंट करता है जितना सामने वाले का प्रश्न है, जिज्ञासा है। हम जानते हैं कि ज्ञान गति के बिना संभव नहीं। ऑब्वियसली नॉलेज कांट बी स्टैग्नेंट, it is always relevant, and it is relevant in all spheres of time, all spheres of life. It is holistic. वीर्य अर्थात शक्ति ही अपनी परिभाषा देता है कि मेरी पहचान ही गति है, और आनंद का मतलब है कि हर क्षण नया है जो गति के द्वारा ही संभव है। अतः आत्मा का स्वभाव गति अर्थात धर्म है। आत्मा का स्वभाव क्या है? गति, और वही उसका धर्म है। जहां तक द्रव्य रूप धर्मास्तिकाय की बात है तो वो एक पदार्थ मात्र है, इट इज जस्ट अ सब्सटेंस, जहां उसे अच्छे या बुरे से कोई प्रयोजन नहीं है। तो स्वभाव गति या विभाव गति से उसे कोई प्रयोजन नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं, वो निष्पक्ष है। उसका काम मात्र इतना है कि वो गति में प्रेरक बना रहे, सहायक बना रहे, तभी संसार चल सकेगा। इट इज जस्ट, आप कह सकते हो, अ कैटालिटिक एजेंट। Catalytic agent, normally it activates the reaction, but here we can say it is just, itself remains unchanged, and it just motivates the reaction, motivates the process, nothing more than that। उसका कोई लेना देना नहीं है कि अच्छा है या बुरा है। तो हमारा काम क्या होता है ऐसे में कि हम आत्मगति में मस्त रहें, अपनी स्वभाव गति में मस्त रहें। एक दृष्टिकोण से धर्मास्तिकाय को भगवान व अधर्मास्तिकाय को शैतान भी कह सकते हो। अधर्मास्तिकाय हर कार्य में बाधा डालता है, क्योंकि अधर्मास्तिकाय को हमने क्या माना है? पोजीशन, स्टेशनरी। तो जब जब ये जो फोर्स, आई डोंट रिमेम्बर मोर फिजिक्स, लेकिन हमने एक चीज जानी थी, शायद टॉर्क इज द force which helps in making the body stationary. So यहाँ पर टॉर्क वो फोर्स है अधर्मास्तिकाय, जहां वो बार बार ये चाहेगा कि जो भी मोशन है उसमें उस बॉडी को स्टेशनरी बनाया जाए। I'll just recollect it from somebody, कोई फिजिक्स के स्टूडेंट्स, and I'll let you know। तो एवरी मोमेंट वो, क्योंकि एनर्जीज कभी भी खत्म नहीं होती, इट जस्ट चेंजेस इट फॉर्म्स। और फोर्स आप सब जानते हो, दे आर ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो टॉर्क जो है वो बॉडी को स्टेशनरी रखने में हेल्पफुल होता है। तो व्हेनेवर जो अधर्मास्तिकाय है वो क्या करेगा? बाधा डालेगा, किसमें? मोशन में। इसका वर्णन आगे किया गया है। तो हमारा धर्म बस इतना ही है कि हम निष्पक्ष व निरपेक्ष बन जाए, नो एक्सपेक्टेशंस, न्यूट्रल एंड अनबायस्ड होते चले जाएं। गति तो हर वक्त रहेगी, हमारे मन की गति रहेगी, हमारे भावों की गति रहेगी, लेकिन उसको हम सही गलत में ना जाने दें। हम सिर्फ स्वभाव में रहना सीखें। विभाव, बाहरी एलिमेंट से हम कहीं पर भी इंस्पायर ना हो, इफेक्टेड ना हो। धर्मास्तिकाय अपना कार्य बिना किसी चूक के करेगा ही, बस हमारी गति निर्बाध हो जाएगी। जब हम निष्पक्ष और निरपेक्ष बने रहेंगे तो हमारी गति क्या हो जाएगी? बिना बाधा के, निर्बाधा के, यानी अधर्मास्तिकाय को हम डिफीट कर पाएंगे। हम किसी अन्य गति में करण, करावण, अनुज्ञान, अनुमोदन द्वारा बाधा नहीं पहुंचाएंगे। ऑब्वियसली जब हम सिर्फ अपनी स्वभाव गति पर फोकस करेंगे तो हम किसी और की गति में करने, कराने या करते हुए का अनुज्ञान करने में बाधा नहीं पहुंचाएंगे। हम समण बन जाएंगे, समय को उपलब्ध हो जाएंगे ना, समय को प्राप्त कर लेंगे। हमारे प्राण समय में अर्थात ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे। अब हमारी प्राण ऊर्जा क्या होगी? स्पेस में कहीं पर भी हम उस सारे मोशन से, क्योंकि जब हम स्टेशनरी रहेंगे ही नहीं तो हम इन सारे डायमेंशंस को पार कर लेंगे और हम भी समय में जीना सीख जाएंगे।
वहां आनंद ही आनंद है। और यही धर्मास्तिकाय की समझ देने का सबब है, रीजन है। हम काहे को ये इतनी सारी चीज सुन रहे हैं, इतना सारा फिजिक्स जान रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ इट? यूज यही है कि हम निष्पक्ष होते जाएं, हम अपनी गति में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें। ये सभी साधन जो आत्मा के स्वभाव रमण में सहायक है, वे भी धर्म ही कहलाते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो धर्म दो प्रकार से परिभाषित हो गया, एक साध्य रूप धर्म और एक साधन रूप धर्म। आत्म स्वभाव स्थिति साध्य रूप धर्म है। आत्म स्वभाव की जो स्थिति है वो साध्य रूप धर्म है, और उस स्थिति में सहायक तत्व ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब क्या है? साधन। साधन यानी वो सारे मीडियम जो हमको हेल्प करेंगे हमारे धर्म को उपलब्ध होने में। वैसे धर्म शब्द का अर्थ होता है मूल गुण, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। लोग में कहते भी है ना कि फला वस्तु का गुण धर्म क्या है, यानी कि उसका मूल स्वभाव क्या है। सिद्ध स्वभाव अवस्था है, वह शुद्ध धर्म है। सिद्ध क्या है? स्वभाव अवस्था है, आत्मा की स्वभाव अवस्था है, शुद्ध धर्म है। एक व्यवहार धर्म भी है जिसे हम कहते हैं लौकिक धर्म। लौकिक धर्म से तात्पर्य ऐसी साधनाओं से है जो स्व परहित कल्याण के लिए की जाती है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी कल्याण रूप, वो व्यवहार धर्म है, लौकिक धर्म है। जैसे दान पुण्य करना, सेवा करना, अपने कर्तव्यों का यथारूप पालन करना भी धर्म कहलाता है। इस दृष्टि से देखने पर ये जो धर्म है, जो हम व्यवहार धर्म की बात कर रहे हैं, लौकिक धर्म की, ये बहुत सारे रूपों में हो जाता है, जैसे राष्ट्र धर्म, ग्राम धर्म, कुल धर्म आदि। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ मर्यादाओं में रहने से संबंधित है। एक तरह से आप इसे सोशल ऑर्डर भी कह सकते हो। संक्षेप में वस्तु का स्वभाव में होना धर्म है। धर्म एक गति है जो कभी रुकती नहीं। धर्म आत्मा का गति गुण है। धर्मास्तिकाय आत्मा नहीं है बल्कि अजीव द्रव्य है। धर्मास्तिकाय अपने आप में कॉन्शियस नहीं है, चेतन नहीं है, अजीव द्रव्य है, उसकी अपनी कोई चिंतन चेतना नहीं है, बस वो गति के लिए प्रेरक तत्व है। तो आज आपको धर्मास्तिकाय ये एक पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो ये हालांकि मैंने आज 2-3 पेज ही किए हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं यहाँ पर बहुत ही स्लो चलूंगी ताकि आप बेसिक चीजें समझ जाएं। और जैसे जैसे आप ये बेसिक चीजें समझते जाओगे, वैसे वैसे जब आप साधना में उतरोगे, आपको ये सारी जो नॉलेज आप अभी ले रहे हो, इंफॉर्मेशन जो अभी ले रहे हो, ये आपको हेल्पफुल होगी। और यही सोचकर हम ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं। तो ये धर्मास्तिकाय आज हमने किया। कल हम अधर्मास्तिकाय पर बात करेंगे। समभाव में धर्मास्तिकाय इतना ही सहायक है। समभाव का गुण स्थिरता नहीं है। समभाव का गुण स्थिरता नहीं है। समभाव इज जहां आपके भाव किसी से भी प्रेरित नहीं है, वो स्वभाव है ना। हम जैसे जैसे विभाव को छोड़ते जाएंगे, हम स्वभाव में आते जाएंगे। और स्वभाव में आना समभाव की प्रैक्टिस है। तो समभाव की प्रैक्टिस से क्या होगा? हम विभाव से परे होते जाएंगे, स्वभाव में आते जाएंगे। तो समभाव स्थिरता नहीं है। समभाव गति तो रहेगी हमारे भावों की तब भी, है ना, बट वो जो गति होगी, वो जो हमारे भावों का प्रोजेक्शन होगा, इट वुड बी अनबायस्ड, न्यूट्रल। अगर हम स्थिर हो गए तब तो हम स्टैग्नेंट हो जाएंगे ना, तो फिर हम धर्मास्तिकाय में कहाँ रहेंगे, है ना। इस धर्म एंड धर्मास्तिकाय सेम। डोंट सिद्ध हैव एनी डायमेंशंस। यस, सिद्ध डोंट हैव एनी डायमेंशंस, तभी तो वो केवल हो गए, वो निर्वाण को उपलब्ध हो गए। अब कोई डायमेंशन बचा ही नहीं। उनका नॉलेज ही डायमेंशन लेस था। और सिद्ध अवस्था, अरहंत अवस्था में तो फिर भी वो शरीर के डायमेंशन में थे, वो स्पेस के डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहे थे। बट वंस उनका शरीर छूटा तो अब तो वो सिर्फ और सिर्फ समय में एग्जिस्ट करते हैं।
और वो समय में भी टुकड़ों टुकड़ों में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और ये सारी चीजें ना हम शब्दों में समझ रहे हैं, ये शब्दों में समझने की चीजें हैं नहीं। लेकिन हाँ, आपके प्रश्न का उत्तर यही है कि ये सिद्ध चारों ही डायमेंशन से परे होते हैं, नॉट ओनली स्पेस के डायमेंशन से, चारों ही डायमेंशन से परे होते हैं। इज अधर्मास्तिकाय अ नेगेटिव द्रव्य? यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं है। अधर्मास्तिकाय को आप स्टैग्नेंसी, अगेन शब्दों की अपेक्षा में ही हमें बातें समझनी है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट वेर एवर देर इज अ फ्लो, इट इज धर्मास्तिकाय, वेर एवर देर इज स्टैग्नेंसी, इट इज अधर्मास्तिकाय। तो अगर हमारे भावों की गति में, हमारे थॉट प्रोसेस की गति में भी स्टैग्नेंसी है, तो समझ लो अधर्म का प्रभाव है, वो धर्म का तो नहीं हो सकता। भावों की गति को धर्मास्तिकाय चाहिए। हर गति धर्मास्तिकाय के प्लेटफॉर्म पर ही संभव होता है, चाहे वो भावों की गति हो, मन की गति हो, वो उस पर ही संभव होता है। महाराज जस्ट तो मुझे ये डाउट लग रहा, इसलिए मैंने पूछा कि जो हर द्रव्य के 6 सामान्य गुण रहते हैं, जिसमें एक प्रदेशात्मक गुण भी है, तो उसमें तो मैंने पढ़ा था कि सिद्ध के भी लंबाई चौड़ाई और ये रहती है, क्योंकि बिकॉज कहा गया ना, फिर उसमें वहां पर अनंत कहा गया ना, लंबाई चौड़ाई और डेप्थ। हाँ, तो इसका मतलब तो ये हुआ उन्हें भी डायमेंशंस हैं। माने प्रदेशात्मक गुण होना मतलब तो लंबाई चौड़ाई और लेंथ ब्रेड्थ होना है ना। हाँ, लेकिन उसके साथ वो लेंथ ब्रेड्थ हाइट कौन सी कही गई? इनफाइनाइट, अनंत कही गई ना। तो वो अनंत का मतलब क्या हुआ? दे आर बियॉन्ड ऑल दीज डायमेंशंस। आप देखो, ये कहने की अपेक्षाएं हैं। अगर आप कहोगे भाई लोक में तो वो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं ना। हाँ, लोक में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोक में एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तो अगर हम ये कहें कि दे आर बियॉन्ड ऑल डायमेंशंस, तब भी ठीक है। और अगर हम कहें कि नहीं, दे आर हैविंग डायमेंशंस बट दे आर हैविंग इनफाइनाइट डायमेंशंस, तो उनका स्ट्रेच कितना हो गया? इस लोक जितना हो गया, राइट। और अगर हम कहते हैं डायमेंशन लेस, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। मैंने कहा ना, ये हमारे शब्दों की मतलब वो लिमिटेशंस है। डायमेंशन लेस मतलब यू कांट मेजर दोस डायमेंशंस, यू कांट पोजिशन देम एनीवेयर, दे आर बियॉन्ड दोस। तो बियॉन्ड का मतलब ये हो गया कि यू कांट मेजर दोस डायमेंशंस, you can't pinpoint in the space, they are beyond all dimensions, that means उनका डायमेंशन स्ट्रेच हो गया। ओके, एंड ये जो इस चैप्टर में बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि धर्म और धर्मास्तिकाय को एक बताया जा रहा है, तो ये दोनों तो एक नहीं है। नहीं, देखो, धर्म शब्द, धर्म अस्तिकाय, अस्थि का मतलब होता है, काय मीन्स आप उसको बॉडी कह लो, प्लेटफॉर्म कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। तो यस 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 यस, तो अब हम जब इनकी बात कर रहे हैं तो धर्म का अर्थ क्या हुआ? स्वभाव ना, राइट। तो वही चीज हो गई। लेकिन धर्म तो स्वभाव, तो वो तो धर्म तो पुद्गल का भी हो सकता है। What I'm trying to say, dharma is not a dravya, but धर्मास्तिकाय is a dravya. Yes. धर्म तो यहाँ पे का भी हो सकता है, तो पुद्गलास्तिकाय भी तो धर्मास्तिकाय में ही एग्जिस्ट करता है। प्लेटफॉर्म तो उसका भी वही है। पुद्गल भी तो एवरी टाइम इन मोशन है। हाँ, हाँ, मतलब आप एक बार इस चैप्टर को वापस गो थ्रू होना, हाँ, है ना। मैं जैसा समझी थी कि धर्म इज किसी भी चीज का स्वभाव, स्वभाव, अपना भाव, उसका अपना भाव, विभाव नहीं। विभाव यानी किसी भी और दूसरी चीजों से आप उसे पुद्गल कह दो, किसी भी अन्य से प्रभावित जो भी होगा वो विभाव होगा, राइट। जो तो ये तो हर 6 द्रव्यों का होगा, ये तो सभी का ही होगा, सभी का ही होगा ना, पुद्गल का भी होगा, जीव का भी होगा, सबका ही होगा। हाँ, तो दैट मीन्स धर्म इज नॉट धर्मास्तिकाय ना, धर्म इज
is the characteristic. It is हाँ, it is the characteristic and characteristic Dharmastika is the is a media, dravya. but it is Yes, again वो मीडिया किसका हुआ? media दो is. डिफरेंट चीजें नहीं है, आप इसको एक बार पूरा गो थ्रू होइएगा। I'll go through it definitely, हाँ, but since बिल्कुल। I've read it in other books also, and this is the way हाँ, I understood it, so yes, it yes, was पहले एक बार creating a इसको clash go in my through. mind. Yes, yes, it would have created, I surely understand it would have created a clash. पहले एक बार इसको पूरा go through हो जाना, फिर हाँ, अगर प्रश्न उठे, और है ना गो थ्रू भी होना तो बहुत एक एक लाइन को मतलब कहते हैं ना गैप देकर, परिभाषा समझकर, उस परिभाषाओं को चाहो तो आप नोट कर लो, क्योंकि ये इजीएस्ट वे में समझाया हुआ है। अब इसको I एक बार गो understand. थ्रू हो जाओ तो फिर जी आप जरूर, दूसरी चीजों के क्लैश से हट जाओगे। जी जरूर, थैंक ठीक यू। है ना? ओके। ऋतिक को लग रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है। ऋतिक, मे आई नो बेटा व्हाट आर यू डूइंग, मींस आई कैन जस्ट नो योर बैकग्राउंड। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आई कैन अंडरस्टैंड ये सब ऊपर से ही जाएगा, बट आई विल ट्राई टू मेक इट इजी फॉर यू। एक बार ये जो लिखा हुआ है ना पेपर, उसको वापस पढ़ लेना, ठीक है? देखो ये क्या थोड़ा सा साइंस का बेस है, फिजिक्स का है, और फिजिक्स भी जिन्होंने थोड़ा बहुत भी डायनामिक्स और ये पढ़ा है तो उसमें जाएगा ये, कोई बात नहीं। अच्छा, कई गृहिणियां हैं जिन्होंने ये नहीं समझा है तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, दिक्कत की बात नहीं है, सुन लो, छोड़ दो, बस कुछ चीजें समझ लो कि आपके चाहे भाव हो चाहे विभाव हो, सबको जो मोशन में जब तक आप हो, आप धर्मास्तिका है, आपको मोटिवेट कर रहा है, वो धर्ममय हो, तो ये कुछ बेसिक चीजें समझ लो। एक बार आज ये चैप्टर वापस पढ़ लेना, हो सके तो रिकॉर्डिंग वापस सुन लेना। प्रश्न, समभाव स्थिति को एग्जाम्पल के साथ समझाया जा सकता है। देखिए, आपके सामने मैं इजीएस्ट एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ। आपने एक भाव प्रोजेक्ट किया कि मुझे भूख लगी है, ठीक है? अब भूख लगी है, भोजन सामने आ गया, भोजन सामने आया, ऑब्वियसली ये सारी घटनाक्रम बनी, आपके भाव इस सृष्टि में गए, मोशन में थे, आपके सामने आया सब कुछ, एंड यू नो कि ये सारा कुछ घटनाएं बनी, निमित्त बने और भोजन आपके सामने आ गया। या आपने भी अपनी तरफ से एफर्ट किए, यू वेंट टू समबडी, यू आस्क्ड फॉर फूड, अगर आपके घर में है तो यू आस्क्ड टू प्रिपेयर इट, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में गए तो यू ऑर्डर्ड इट एंड यू आर गोइंग टू पे फॉर द सेम। अब भोजन सामने आया, आपने बिल्कुल ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी के साथ उसे खाया, ना तो बहुत ज्यादा पक्ष में गए, वाओ क्या फूड है, पैसे वसूल हो गए, क्या बनाया है, अगली बार भी ऐसे ही। अब ये क्या किया, फिर एक नया भाव प्रोजेक्ट कर दिया आपने, आया सामने, आपने बड़े आराम से बहुत ग्रेटफुलनेस के साथ उसे एक्सेप्ट किया, ये घटना यही खत्म हो गई, समभाव की स्थिति। लेकिन आपने नई घटना को जन्म ही नहीं दिया, भविष्य के लिए कोई नई घटना आपने स्पेस में डाली ही नहीं, प्रोजेक्शन ही नहीं किया, ये समभाव स्थिति है। ये घटना आपने बनाई थी कि आपको भूख लगी है, भोजन चाहिए, आपके सामने आया, आपने भोजन ग्रहण किया, आभार दिया, घटना खत्म, अकाउंट क्लोज, नो मोर प्रोजेक्शंस फॉर फ्यूचर। आई सपोज इट्स क्लियर। जय जिनेंद्र मरा साहब, जय हो। मैं सिर्फ एक मतलब मुझे डाउट है, मतलब ये आर्ग्यूमेंट नहीं है, जस्ट एक डाउट है कि जैसे लिखा है कि राष्ट्र धर्म, मतलब धर्म शब्द का अर्थ है मर्यादाओं में रहना। सो ये मर्यादा बनाता कौन है? जैसे आपने बोला गति में रहना है, समय में रहना है, तो हमें भी पता है कि आज से 20 साल पहले जो मर्यादा कहलाई जाती थी, आज वो मर्यादा फॉलो करना शायद नॉट पॉसिबल। और अगर हम वो मर्यादा नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो क्या हम अधर्म कर रहे हैं? मतलब
देखो मतलब ये मर्यादा डिसाइड कौन करता है? आई गॉट योर पॉइंट। ये क्या कहा गया कि ये सब लौकिक धर्म जो प्रचलित है, क्योंकि देखो धर्म शब्द का एक अर्थ हमने जाना वस्तु का स्वभाव धर्म है ना। धर्म के कई सारे हैं, तो वो नीचे एक पैराग्राफ में ये दिया गया कि ये लौकिक धर्म है, व्यवहार धर्म है। व्यवहार धर्म, जी आप जिस जी। सोसाइटी के जिस जगह के हिस्सा हो वो है। वो धर्म डिसाइड कौन करता है? तो वो धर्म उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, मैं इन सबको इंस्टीट्यूशन नाम दूंगी, उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का हेड डिसाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल आप भारत में रहते हो, है ना, तो भारत का जो डेमोक्रेसी का हेड है, और यहाँ पे भी अलग अलग हेड्स हैं, आप समझना। यहाँ पर जी जो गवर्नमेंट है उसका हेड अलग है, जुडिशरी का हेड अलग है, वो हेड अलग है। तो जहाँ जो जिस चीज के आप रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो उसके हेड द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं, जैसे आप फैमिली में रह रहे हो तो आपके फैमिली के हेड द्वारा बनाई गई व्यवस्थाएं उस मर्यादा को डिफाइन करेंगे। आप एक स्कूल में जाते हो, आप एक ऑफिस में जाते हो, वहां का जो हेड है वो जो डिसाइड करेगा वो उस इंस्टीट्यूशन का धर्म होगा, वो मर्यादा उसकी होगी। आप एक फ्रेंड सर्कल में हो, है ना, तो आपकी कोई किसी ने उसको लॉ को लिखा नहीं है उस मर्यादा को, लेकिन आपकी एक अपनी मर्यादा है। जैसे सपोज आप एक 10 फ्रेंड्स का ग्रुप हो, ठीक है, अब उसमें से आपकी अपनी एक मर्यादा है, किसी ने बनाई नहीं, लेकिन कोई एक फ्रेंड है जो अचानक स्मोकिंग शुरू करती है और चेन स्मोकर बन गई है, क्या आप उसे अपने ग्रुप में रखोगे? किनारा नहीं बनाओगे? है ना। वो अचानक से ड्रिंक करने लग गई, तो ठीक है आप थोड़ा बहुत, जब तक आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करे तब तक शायद आप फिर भी अलाउ कर दो, लेकिन वो आपके सामने टुन होकर आने लगे तो क्या आप उसे अलाउ करोगे? है ना। उसी तरह से आप जब फैमिली में रहते हो, हमें बड़ा बुरा लगता है कि आप तो 20 साल पुरानी बातें कर रहे हो। अरे चाहे कुछ भी हो, वो हेड ऑफ द फैमिली है, उसकी भावधारा, उसकी प्राण धारा उस पूरे परिवार में बहती है, ताना बाना बुना हुआ है, आप उसका हिस्सा हो, आप उसका हिस्सा हो, बट सेंटर या कहीं जो पावर हाउस है वो है। तो आपको अपनी बात कहने का पूरा हक है। अगेन अंडरस्टैंड, आप अपनी बात कहिए बिना सामने वाले का डिसरिस्पेक्ट किए, बिना उसके ईगो को चैलेंज किए, आप अपनी बात जरूर कहिए। और उसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं, उनके जो कुछ मर्यादाएं हैं या उनके जो कुछ नियम हैं वो मेरे स्पिरिचुअल ऑर्डर में मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से, मेरे आत्मगति में कहीं बाधा डाल रहे हैं। आत्मगति में, हाँ, मैं आपके स्वतंत्रता की गति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आत्मगति की बात कर रही हूँ कि वो कहीं आपकी आत्मा को सिकोड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं। देन टेक अ डिसीजन, डोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। लेकिन उसमें फिर मनमानी नहीं चलेगी, स्वच्छंदता नहीं चलेगी, क्योंकि आप फिर जहां भी जाओगे आप डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करोगे। आजकल की पीढ़ी है, उनको लगता है कि हमारे से जो बड़ी पीढ़ी है वो हमें समझती नहीं है। आपके जमाने में बात कुछ और थी, आज के जमाने में अरे भैया तुमने तो अभी अभी देखा है और तुम एक डायमेंशन से देख रहे हो। तुम्हारे हेड ऑफ द फैमिली है वो मल्टी डायमेंशनली उसी घटना को, उसी सिचुएशन को देख रहे हैं। तुम्हें तो सिर्फ अपने लिए छूट चाहिए, उनको तो परिवार के हर एक सदस्य को और हर उम्र के सदस्य को साथ लेके चलना है। जी जी, है ना। तो या आप समाज में हो, भाई आपकी इच्छा हो गई कि जी मैं तो शॉर्ट्स पहनकर प्रवचन सुनने जाऊंगी, भारत की सरकार हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देती है, तो अब आप क्या करोगे? पूरी सभा का एक जो सोशल ऑर्डर है उसको डिस्टर्ब करोगे। फर्क किसी को नहीं पड़ना है, लेकिन वो सोशल ऑर्डर ही नहीं है ना। यू कांट वेयर अ घाघरा एंड योर वेडिंग ड्रेस एंड गो ऑन अ बीच। जी, वहां जाओगे तो वहां के अनुरूप कपड़े पहनोगे। आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो और आप लहंगा पहन के नहीं जा सकते हो, है ना। तो वो वहां का ज्योग्राफी के अनुसार आपका सोशल ऑर्डर डिसाइड होगा। मरासा, इसमें मैं एक चीज पूछना चाहूंगी। जैसे बहुत सी चीजें चरम मंगल में जुड़ने से हमें जो पता चली है, मैं किसी को मतलब आई डोंट वांट, मतलब मैं खुद इस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं किसी के अगेंस्ट बोलूं,
बट बहुत सारी चीजें हमें ऐसा लगता है कि अब तक जो हमें सिखाई गई वो क्रियाएं हैं या ऐसी है, मतलब धर्म में भी सब की ये है, ये प्रणाली है। और मतलब आपने जैसा समझाया कि हमें ऑर्डर में रहना है, वो एक अलग है, वो ये पॉइंट और वो पॉइंट थोड़ा अलग है। इट इज मतलब हम ऑर्डर में रह सकते हैं, उसमें वो नहीं होता है, पर कभी ऐसा भी फील होता है कि ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, पर जो उसका लाइक यू नो जो मूल है, कोर है, वो नहीं पता चल रहा है। लोग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, बट जो कोर है वो नहीं पता चल पाता है। तो और कई बार हम जाते हैं, जैसे अगर हमें बहुत ज्यादा धर्म की नॉलेज नहीं है, बट हम सिर्फ लाइक हम जो बुक्स नहीं मैं जानते समझ हैं। रही हूँ आप जो कहना चाह रहे हो कि हमें जो चीज है उसका एसेंस नहीं सिखाया गया, मात्र क्रियाएं करने के लिए फोर्स किया गया। नहीं, तो पर उसके बाद भी हमें कई बार ऐसा फील करा दिया जाता है कि आप लोग लाइक आप एसेंस की बात करते हो, पहले क्रिया तो सीख लीजिए। हाँ हाँ लाइक हाँ, वो चीज, मतलब मैं I am getting your नॉट point. अगेंस्ट एनीवन, आई एम जस्ट Yeah. सेइंग व्हाट हैपेंस। और फिर I know, ऐसा लगता I है कि know. ऑर्डर उन्होंने डिसाइड कर लिया है। सुनो सुनो और हम सुनो सुनो सुनो, आई गॉट योर पॉइंट। उसको हम ज्यादा लंबा ना खींचे। द थिंग इज कि देखो, एक क्लास 10th छोटे गांव के सरकारी स्कूल में भी होती है ना, और एक बहुत पॉश पब्लिक स्कूल में भी होती है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th क्लास में भी दे गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स, है ना, गवर्नमेंट स्कूल में रहकर भी दे गो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बच्चा उस बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स जाके जो सवाल कर रहा हो उसका जवाब देने में वो टीचर सक्षम हो, है ना। तो ऐसे में वो स्टूडेंट उस टीचर की बेइज्जती नहीं करेगा कि मैम आपको किसने टीचर बना दिया, आपको आता जाता कुछ नहीं है। गॉट माई पॉइंट। वो क्या करेगा, उस टीचर की लिमिटेशन समझेगा, और जितना ज्ञान उसने उसको दिया है ना, उसके लिए उसको धन्यवाद देगा, और आगे की यात्रा वो स्वयं करेगा। वो ऐसे व्यक्ति ढूंढेगा जो उसे उन टेक्स्ट बुक से परे का ज्ञान दे सके। जहां तक बात है कि हम क्या करें, तो ऐसे में किसी को आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। एक नॉर्मल सोशल ऑर्डर है, यू आर अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी, यू आर अ पार्ट ऑफ अ संघ। तो आप जाइए, वो चीजें कर लीजिए जो वो कहते हैं। और अगर आपको बहुत ज्यादा अंदर प्रॉब्लम ना हो रही हो तो कर लीजिए। उनको जताने का प्रयास मत कीजिए कि आपको एसेंस तो मालूम नहीं है, आप क्या हमको क्रिया का ज्ञान दे रहे हो। उनके ईगो को क्वेश्चन नहीं, I'm just telling you a point. I'm just telling you. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप ऐसा करते हो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब वो ऐसा कहते हैं तो समझ जाओ, मन में समझ जाओ कि क्यों वो आपको इतनी जिद कर रहे हैं। लेकिन अपने प्रश्नों को या अपनी जिज्ञासाओं को कभी खत्म मत होने दो, उनको जवान रखो। आपको कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसे निमित्त मिलेंगे कि आपको इन जिज्ञासाओं का समाधान मिलेगा। आपको समझ मिल गई ना, यू गो अहेड विद द एक्चुअल साइंस और लॉजिक विच यू गॉट। ठीक है ना जी, धन्यवाद महाराज। थैंक यू, जय हो महाराज जी। राग द्वेष और अहंकार की वजह से हम गति में आते हैं, ये मेरी समझ थी। राग द्वेष की वजह से हम विभाव गति, राग और द्वेष हमारी विभाव गति है, स्वभाव गति नहीं है। लेकिन समभाव उदासीन भाव, हाँ ये हमसे गलती हो जाती है। समभाव उदासीनता नहीं है भाई, समभाव उदासीनता नहीं है। समभाव है बिना एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी भी और मतलब पक्ष विपक्ष के, आप मस्त हो, मोमेंट में मस्त हो। उदासीनता नहीं है कि भैया मेरे सामने खाना आया, जैसा भी आए जो भी आए बस खा लो, तारीफ मत करो। अगर बुराई नहीं करते हो तो तारीफ भी मत करो। भैया तारीफ करने में क्या प्रॉब्लम है, आभारमय होकर तारीफ करो ना। संभाव में गति थोड़ा समझ नहीं आया, आत्मा में गति, यस आत्मा में गति, स्वभाव में गति,
राग द्वेष अहंकार छूट गए तो हम सिद्ध गति में जाएंगे। इसमें धर्म अस्तिकाय सहायक होता है। ऑब्वियसली धर्मास्तिकाय तो हर गति में सहायक है, ठीक है ना। धर्मास्तिकाय हर गति में सहायक है, तो हमारे प्राणों की जो ऊर्ध्व गति होगी उसमें भी सहायक ही है, लेकिन समभाव उदासीनता नहीं है। ये बात आप अच्छी तरह से समझिए, ठीक है। जय हो। वी एंड दिस सेशन हियर।